नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र मीना स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जेके इंग्लिश एकेडमी में। और दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं रूट वर्ड की सहायता से जो वर्ड होते हैं उनकी मीनिंग्स याद करने में बड़ी आसानी होती हैं। और रूट वर्ड की सहायता से हम बड़े बड़े वर्डों की मीनिंग कुछ ही सेकंडों में याद कर लेते हैं और हमें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। दोस्तों, सबसे जो पहला जो रूट वर्ड आता है वो आता है ये एक में का मतलब होता है सर्वोच्च शिखर। अब दोस्तों, इससे रिलेटेड वर्ड हम पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड वर्ड पढ़ते हुए हम उनका हिंदी अर्थ देखेंगे। और आप देखना दोस्त, आप एक या दो बार में जब उनको पढ़ोगे तो आपको हिंदी अर्थ आने लगेगी। दोस्तों, आगे शुरुआत करता हूँ मैं। बात करता हूँ मैं पहले ही वर्ड की। जो पहला वर्ड है वो है एक्रोबैट। एक्रोबैट क्या है? नाउन है। तो इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो ये होता है कि शार्प इन बॉडी एक्शन। जो बॉडी एक्शन है, अपना बॉडी है, उसमें शार्पनेस होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है वो एक्टिव होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्टिव जो होता है उसको ही हम एक्रोबैट बोलते हैं। एक्रोबैट एक नाउन है, उसको ही एक्रोबैट बोलते हैं। और दोस्तों, इसको जो बोलते हैं वो हैं कि शारीरिक कलाबाजी दिखाने वाला। एक्रोबैट का जो सही हिंदी अर्थ है वो शारीरिक कलाबाजी दिखाने वाला होता है दोस्तों। बात करते हैं अगले जो वर्ड की, एक्रिड। अब दोस्तों, ये एक्रिड है, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? पहले मैं आपको इसको इंग्लिश में बताऊंगा, इंग्लिश में ही बताऊंगा पहले, फिर हिंदी में बताऊंगा, तो आपके अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। अब जैसे कि ये एक्रिड है, ये एक एडजेक्टिव है। कैसा? एक्रिड एक एडजेक्टिव है। तो इसका अर्थ है शार्प इन टेस्ट। मतलब जो जो टेस्ट है, मतलब जो स्वाद है, स्वाद उसमें शार्पनेस होनी चाहिए। शार्पनेस का मतलब ही तीखापन होता है भाई। तीखापन होना चाहिए। तो इसका जो हिंदी अर्थ है वो है तीखा स्वाद। इसका हिंदी अर्थ जो है वो है तीखा स्वाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरे की बात करते हैं। तो तीसरा जो वर्ड है वो है एक्रेबिक। एक्रेबिक, और ये एक एडजेक्टिव है दोस्तों, एडजेक्टिव है। इसका अर्थ जो होता है एक्रेबिक एडजेक्टिव, कैसा कैसा एडजेक्टिव, जो जो एडजेक्टिव है वो किसका क्वेश्चन पूछता है? हाउ का क्वेश्चन पूछता है भाई। कैसा है, कोई भी वस्तु कैसी है? तो ये बोल रहा है कड़वी बोली बोलने वाला। कैसा है वो? कड़वी बोली बोलने वाला। तो एडजेक्टिव है एक्रिबिक का मतलब होता है कड़वी बोली बोलने वाला। तो नेक्स्ट देखते हैं एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस जो है वो भी एडजेक्टिव है और उसका मतलब होता है खटास भरा। इसका मतलब होता है दोस्तों। अब दोस्तों, हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे है पांचवा वर्ड पनगेंट। पनगेंट एक एडजेक्टिव है और इसका जो हिंदी अर्थ होता है दोस्तों तीखा होता है। हमने पहले भी पढ़ चुके हैं हम, जो एक्रिड होता है तीखा स्वाद होता है। अब ये एक्रिड से रिलेटेड ही वर्ड है। ये जो सारे वर्ड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पूरे वर्ड जो हैं एक तरीके से जो स्वाद होता है, जो एक तरीके से तीखी जो बोली होती हैं, या फिर जो शार्पनेस होती हैं, या फिर उसको टेस्ट में मान लो। शार्पनेस को अगर आप टेस्ट में मानते हो तो टेस्ट में मान लो, स्वाद में मान लो। शार्पनेस को अगर आप बॉडी में मानते हो तो बॉडी में मान लो। आप जिसमें भी मानोगे उसको शार्पनेस को मानना पड़ेगा, जब जाके इनका अर्थ निकलेगा दोस्तों। अब जो छठा नंबर का है उसका अर्थ क्या होता है?
इसका ये जो है पंक्सिलियस, तो इसका जो अर्थ है वो है दोस्तों एक्यूरेसी के साथ काम करने वाला। ये भी एक एडजेक्टिव है। कैसा है वो, कैसा है वो, एक्यूरेसी के साथ काम करने वाला है भाई वो। पंक्चिलियस, पंक्चिलियस, पंक्चिलियस कैसा है, पंक्चिलियस है, एक्यूरेसी के साथ काम करने वाला है। ओके दोस्तों, हम आगे बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों अगला जो रूट वर्ड है वो है मेगा। मेगा, आप सभी को पता है कि भाई जो ये मेगा है ये एक तरीके से इसका अर्थ आपको भी पता है और मुझे भी पता है और सबको ही पता होगा लगभग। मेगा, मेगा का मतलब होता है बहुत बड़ा, जबरदस्त, ये दोनों इसका अर्थ होता है। बहुत, मेगा का जहाँ तक अर्थ होता है वो बहुत बड़ा ही होता है। अब पहला ही वर्ड अपन ले लेते हैं, मैग्नेनियस, मैग्ने नी मैग्नेनीमियस, मैग्नेनीमियस मतलब एडजेक्टिव है उदार बड़ी सोच वाला, उदार बड़ी सोच वाला। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैग्नीफाई, मैग्नीफाई एक ब्यूटीफाई जो होता है उसकी तरह है। अब मैग्नीफाई का अर्थ क्या होता है कि बड़ा चढ़ाकर कहना। मैग्नीफाई का अर्थ बड़ा चढ़ाकर कहना होता है दोस्तों। एक बात को आप हमेशा ध्यान रखनी चाहिए आपको, जब FI लग जाता है तो वो एक वर्ब हो जाती है और फिर हम उसका जो हिंदी अर्थ देते हैं वो एक वर्ब के रूप में ही देते हैं। जैसे कि ब्यूटीफाई होता है तो ब्यूटीफाई का मतलब होता है सुंदर बनाना। उसी तरीके से ये मैग्नीफाई जो है ये आया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो 9 नंबर का है वो है मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट एक वर्ब है, ये भी एक वर्ब है, विशाल व शानदार। इसका जो हिंदी अर्थ है वो है विशाल व शानदार। इसका इंग्लिश में मैं आपको बताऊं तो एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव। मतलब एक इसका जो जो कोई भी है ये वर्ब है, एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, अट्रैक्ट करने वाला, और इम्प्रेसिव, इम्प्रेस करने वाला। ये जो है दो वर्ड हैं, ये इंग्लिश के वर्ड हैं। अट्रैक्ट करने वाला, एक्सट्रीमली जल्दी ही अट्रैक्ट करने वाला, और इम्प्रेसिव करने वाला। आगे बढ़, हाँ तो दोस्तों मैं बात करने वाला था अगले रूट वर्ड शेक्यू की। शेक्यू का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों फॉलो, फॉलो करना। अब दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस एक के रूट वर्ड की सहायता से मैं आपको कम से भी कम नहीं तो 6-7 वर्ड ऐसे याद कराऊंगा कि आपको पता नहीं चलेगा और आप उनको आसानी से याद कर लोगे। तो दोस्तों अब मैं बढ़ता हूँ आगे, पहले रूट वर्ड की तरफ बढ़ता हूँ। सिक्वल, सिक्वल, तो सिक्वल एक नाउन है, इसका अर्थ जो होता है दूसरा भाग होता है। दोस्तों आपने अच्छी तरह से सिक्वल वर्ड को पढ़ रखा होगा। सिक्वल जैसे कि हम देखते हैं वेब सीरीज़ का सिक्वल आने वाला है, इस मूवी का दूसरा सिक्वल आने वाला है, इस बुक का दूसरा सिक्वल आने वाला है। सिक्वल जो वर्ड है वो कई जगह पर यूज लिया जाता है, यह एक कॉमन वर्ड है और इसका मतलब दूसरा भाग होता है। कई लोगों को नहीं पता होता है कि सिक्वल का मतलब क्या होता है, लेकिन वो यूज करते रहते हैं दोस्तों। तो इसका मतलब दूसरा भाग, भाई सीक्वल कब आने वाला है, तो इसका मतलब यही होता है कि दूसरा भाग कब आने वाला है दोस्तों। अगला मैं वर्ड की बात करता हूँ सेक्वेंशियल। सेक्वेंशियल जो है वो एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव है, इसका जो अर्थ है वो है क्रमबद्ध। इसका जो मतलब है वो है क्रमबद्ध तरीके से कोई काम हम किस तरीके से कर रहे हैं, सेक्वेंशियल तरीके से हम कोई काम कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है क्रमबद्ध तरीके से कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो कैसे किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, सेक्वेंशियल तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मतलब क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले ईपी जो है उसका रूट वर्ड बताया, उसके बाद में कुछ और रूट वर्ड बताए, उसके बाद में मैंने आपको जो है सेक्यू रूट वर्ड बता रहा हूँ। तो दोस्तों
ये जो सेक्वेंशियल है इसका मतलब है क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ना, क्रमबद्ध तरीके से जो भी काम करते हैं अपन वो क्रमबद्ध तरीके से होता है। अगला जो वर्ड है उसकी तरफ बढ़ते हैं, ऑब्सेक्यूअस। ऑब्सेक्यूअस तो इसका ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का जो मतलब होता है वो है चापलूस। कैसा है वो, कैसा व्यक्ति है वो, हाउ का क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ कैसा है, तो हम बोलेंगे ऑब्सेक्यूअस है, ऑब्सेक्यूअस है, चापलूस है दोस्तों। अगला जो वर्ड है वो है कॉन्सेक्वेंस। कॉन्सेक्वेंस जो है उसका अर्थ होता है दोस्तों परिणाम, कॉन्सेक्वेंस। अब दोस्तों एक बात और आपको मैं बता दूं, जैसे कि एक वर्ड होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन जो होता है वो कॉन्सिक्वेंस से रिलेटेड होता है। वो इससे रिलेटेड ऐसे होता है, कंक्लूजन जो होता है उसका मतलब होता है कि सार या फिर मोरल, या फिर हम बोल सकते हैं कि परिणाम क्या निकला, किसी भी चीज़ का परिणाम क्या निकला है, तो वो होता है जो है कंक्लूजन दोस्तों। मैं आगे बढ़ जाता हूँ दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ जो, सॉरी एक मिनट दोस्तों, मैं अगले रूट वर्ड की बात करता हूँ। तो अगला जो रूट वर्ड है वो है लोक्यू। लोक्यू, लोक्यू भी बोल सकते हैं, लोकी भी बोल सकते हैं, यहाँ पर यू साइलेंट होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात वो ये है, प्रोनाउंसिएशन आप कैसे भी कर लो लेकिन आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है टाल। टाल का मतलब यही होता है कि भाई बात बात करना, बात करना। रियल जो है वो तो बात करना ही होता है दोस्तों। अब मैं जो है वो पहले जो इसका वर्ड है उसकी तरफ मैं आ जाता हूँ। एक जो वर्ड है ब्लेंडिलोक्वेंट। ब्लेंडिलोक्वेंट जो है इसका जो मतलब जो होता है वो होता है टॉकिंग विद स्वीट वॉइस। मतलब कि मीठी आवाज़ मधुर भाषा में बोलने का मतलब ही ब्लेंडिलोक्वेंट होता है। अब लोकी यहाँ पर आ गया तो इस रूट वर्ड का यूज हो रहा है। अब लोकी यहाँ पर जब आ गया तो टाल्क की बात होगी, बातचीत की बात होगी। टाल्किंग विद स्वीट वॉइस मतलब मीठी भाषा में अगर कोई बात करता है उसे ब्लेंडिलोक्वेंटी बोलते हैं। लोकी वर्ड यहाँ पर आ चुका है दोस्तों। अगला जो है जो वर्ड है वो है कोलोक्वियम। कोलोक्वियम जो है वो एक नाउन है और इसका जो अर्थ होता है वो होता है परिचर्चा। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ ये जो रूट वर्ड है टुगेदर। दोस्तों टुगेदर जो रूट वर्ड है इसका मतलब तो साथ साथ ही होता है। तो अब मैं जो है शायद ये मेरे से मिसप्रिंट हो गया, लेकिन आप इसका अर्थ अच्छी तरह से जानते हो कि टुगेदर का मतलब साथ होता है। अब मैं रूट वर्ड ले रहा हूँ दोस्तों, इलोक्यूशन। इलोक्यूशन तो इलोक्यूशन जो है एक नाउन है। तो इसका जो अर्थ है, इसका जो अर्थ है वो है भाषण देने की कला। जो इलोक्यूशन है भाषण देने की कला, हम बोल सकते हैं कि जो नरेंद्र मोदी हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास में इलोक्यूशन है भाई। उसके पास में एक अच्छी वेरी गुड इलोक्यूशन है। वेरी गुड इलोक्यूशन, वेरी गुड इलोक्यूशन का मतलब ही यही होता है कि उसके पास में एक भाषण देने की अच्छी कला है। आगे मैं बात करूँ, एलोक्वेंट ये एडजेक्टिव होता है, भाषण देने में कुशल है। अब मैं बात कर लेता हूँ, मैंने नरेंद्र मोदी की बात कर ली, अब मैं बात कर लेता हूँ जो है राहुल गांधी की। तो राहुल गांधी कैसा है, हाउ हाउ का जवाब ये पूछ रहा है, राहुल गांधी कैसा है। तो वो भाषण देने में कुशल नहीं है। वो भाषण देने में कुशल नहीं है, इसका अर्थ ये निकलता है दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो जो अगला वर्ड आता है वो होता है सोलिलोक्यू, सोलिलोकी। तो इस ये जो नाउन है सोलो प्लस लोकी,
सोलो प्लस लोकी। इसका जो अर्थ होता है वो होता है अभिनय के दौरान स्वयं से बातें करना। मतलब जब भी हम अभिनय करते हैं, कोई मंच पे करते हैं, तो स्वयं से अगर बात करते हैं तो वो सोलिलोकी होता है दोस्तों। अब मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, ये जो रूट वर्ड हैं लोकस। रूट वर्ड है लोकस और इस लोकस का हिंदी अर्थ होता है प्लेस। और अब मैं ये जो वर्ड हैं इनकी बात करता हूँ दोस्तों। एलोकेशन जो है एक नाउन है, नाउन वर्ड है, और एलोकेशन का मतलब आवंटन होता है दोस्तों। और ये एलोकेशन शब्द हैं दोस्तों, ये पता नहीं कितनी बार यूज किया गया है ये वर्ड ऐसे यूज किया गया है कि एलोकेट एलोकेट कर दी गई है। भाई मैंने मेरी जायदाद मेरे बेटे को एलोकेट कर दी गई है। एलोकेट करने का मतलब आवंटित कर दिया है, मतलब सौंप दिया है। यहाँ तो क्या है, ये नाउन है, इस वजह से इसका जो अर्थ निकल रहा है वो आवंटन निकल रहा है लोग दोस्तों। लेकिन एलोकेट अगर हम रखते हैं तो वो एक वर्ब होती है, और जो वर्ब है उसका मतलब होता है आवंटित करना या फिर सौंपना। एक इसका जो है सिमिलर वर्ड होता है वो होता है एंट्रस्ट। एंट्रस्ट का भी मतलब जो है वो ही यही होता है दोस्तों, कि सौंपना, अपने अपने जो अपना जो कार्य है उसको सौंप दो, या फिर अपनी जायदाद है उसको सौंप दो, ये होता है दोस्तों। अगला जो वर्ड है वो है कोलोकेट। तो कोलोकेट जो है उसका जो हिंदी अर्थ है, ये एक वर्ब है। तो कोलोकेट का हिंदी अर्थ जो है वो ये है कि शब्दों को नेचुरली साथ में अगर अपन रखेंगे तो उसका अर्थ कोलोकेट होगा दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं अगले रूट वर्ड की तरफ दोस्तों। अगला रूट वर्ड जो है वो है बेलम। अब बेलम का अगर हम जो है इंग्लिश में ही देखें तो वार होता है। वार का मतलब तो दोस्तों युद्ध ही होता है। लेकिन यहाँ पर जो होता है इंग्लिश में अपन को कॉमन सेंस ज़रूर लगाना होता है, कई जगह पर कॉमन सेंस लगाना होता है, क्योंकि कई जगह पर फ्रेजल वर्ब बनकर अर्थ ऐसा चेंज कर देती हैं, कहीं पर ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब बनकर ऐसा मीनिंग चेंज कर देती हैं कि पता नहीं चल पाता है दोस्तों। अब आप खुद देख लो, यहाँ पर वार है, वार का मतलब अगर अपन वैसे देखें तो युद्ध होता है। लेकिन अगर इसको हम सेंस करें एक सेंटेंस के रूप में, तो वार का मतलब बल होता है। बैलम का मतलब होता है बल लगाना, एक बल का प्रयोग करना दोस्तों। 21वां नंबर जो वर्ड है वो है बेलिकोज। बेलिकोज एक एडजेक्टिव है दोस्तों। बेलिकोज एक एडजेक्टिव है। कैसा व्यक्ति है, हाव का जवाब पूछ रहा है। हाव यानी कैसा होता है, कैसा है, तो वो है झगड़ालू है या फिर लड़ाकू हैं, इसका मतलब ये होता है दोस्तों। अगला वर्ड जो है वो ये है कि बेली ग्रेंट। बेलीग्रेंट ये भी एडजेक्टिव है। इसका जो अर्थ है वो है झगड़ालू और लड़ाकू। मतलब ये दोनों का एक ही मीनिंग है दोस्तों, दोनों अलग अलग वर्ड हैं लेकिन मीनिंग एक ही है दोनों का। और जो अगला वर्ड है वो है रिबेल। और रिबेल वर्ड तो आपने अच्छी तरह सुन ही रखा होगा। इसका मतलब होता है विद्रोही होता है, जो बागी होता है या विद्रोही होता है, तो जो विद्रोह करता है वो उसको ही हम रिबेल बोलते हैं। अगला रूट वर्ड की बात करते हैं हम, तो एम्बल। एम्बल का मतलब जो होता है दोस्तों वॉकिंग से होता है। वॉकिंग यानी चलना, वॉकिंग यानी चलना दोस्तों। अब तो रूट वर्ड, तो अब जो वर्ड है वो है एम्बुलेंट। एक एडजेक्टिव है। तो एम्बुलेंट कैसा है, एम्बुलेंट है
इसका मतलब चल सकने लायक हैं, चल सकते हैं वो। हम यदि बात करें कि कोई व्यक्ति हैं, उसकी एज जो है वो 70 प्लस है, तो अब उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो कैसा है भाई? भाई वो व्यक्ति 70 क्रॉस हो चुका है, तो वो कैसा है? चल सकने वाला है। उसका जवाब ये होगा, चल सकने वाला है, चलने लायक है भाई, अभी तो चल रहा है वो। अगला जो वर्ड है, ये वर्ड बहुत ही अच्छा वर्ड है, और इस वर्ड को दोस्तों, चाहे सारे वर्ड भूल जाना, लेकिन इस वर्ड को कभी मत भूलना, क्योंकि ये है प्रीमेबल का मतलब ये है नाउन, और नाउन का मतलब होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना यानी भूमिका। वैसे तो प्रस्तावना हर किसी चीज़ की होती हैं, एक बुक होती हैं उसकी भी प्रस्तावना होती हैं, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि जो प्रस्तावना है, ये उसमें ये वर्ड अपने संविधान में है। तो इसको प्लीज़ इसको इग्नोर मत करना, इसको याद कर लेना। ये एक बहुत अच्छा वर्ड है जो दैनिक जीवन में भी या यूज होता है। अगला जो रूट वर्ड है दोस्तों, अगला जो रूट वर्ड है वो है CISE। CISE का जो मतलब होता है वो है काटना। अब जो वर्ड रेस्काइंड का मतलब रद्द कर देना होता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको जो वोकेब है उसको बड़े ढंग से अगर कंठस्थ करना है, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ऑफिशियल रूप से अगर रद्द किया जाता है, ऑफिशियल रूप से रद्द किया जाता है, तो वो रेस्काइंड होता है। जैसे कि कोर्ट के द्वारा अगर खारिज कर दिया गया है, तो वो एक ऑफिशियल है। किसी हाई अथॉरिटी के द्वारा खारिज कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, तो वो रेस्काइंड है। तो यही है, गवर्नमेंट के द्वारा खारिज कर दिया गया है, तो वो एक ऑफिशियल रद्द कर देना होता है। दोस्तों अगला जो वर्ड है वो है एक्सोरसाइज। एक्सोरसाइज का मतलब होता है भूत भगाना। और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वर्ड जो है वो है इंसिजन। इंसिजन का जो मतलब होता है वो होता है सर्जिकल कट। एक छोटा सा कट अगर अपन किसी शरीर में लगा दे, तो वो सर्जिकल कट ही कहलाता है, और उसको इंसिजन बोलते हैं। तेरा क्या हुआ है? अगर हम पूछे तुम्हारा क्या हुआ है, तुम्हारा क्या है, तो हम बोलेंगे सर्जिकल कट, एक सर्जिकल कट लगा दिया गया है। अगला रूट वर्ड है वो है CIDE। CIDE का मतलब होता है दोस्तों किलिंग। किलिंग का मतलब होता है मारना, और किलिंग जो है जीरंड है यहाँ पर। और जो वर्ड हैं वो देख लेते हैं, पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड का जो मतलब होता है वो है कीटनाशक। कीटनाशक का जो अगर हिंदी अर्थ कीटनाशक को भी देखें, तो कीटनाशक, कीट को मारने वाला, उसको ही पेस्टिसाइड कहा जाता है। और अगला जो वर्ड है वो है होमिसाइड, मतलब कि मानव हत्या, मानव की हत्या करना, ये होता है होमिसाइड। मानव हत्या इसका ओनली, जिसका जो हिंदी अर्थ है वो मानव हत्या ही है दोस्तों। मानव हत्या करना नहीं है, क्योंकि ये एक वर्ब नहीं है दोस्तों। आगे मैं बढ़ जाता हूँ, और कुछ और मैं जो है रूट वर्ड ले लेता हूँ दोस्तों। तो अब जो रूट वर्ड मैं लेने जा रहा हूँ दोस्तों, वो है पेड। FPED, पेड। पेड यानी फुट, फुट यानी पैदल, फुट यानी पैदल। तो सेंटीपेड जो अपना वर्ड आता है, सेंटीपेड, सेंटीपेड एक नाउन है। इसका अर्थ जो होता है कन खजूरा, कन खजूरा इसका अर्थ होता है। और इसके साथ में ये एक और वर्ड लिख दिया गया है, वो है सेप्टम। सेप्टम का मतलब है 100। 100 जो कि 100 पूरे हो जाते हैं, और सेप्टम हो जाता है। जैसे कि अपने सेंचुरी, सेंचुरी अपन बोलते हैं, तो वो सेप्टम से ही बना है। वो शब्द भी सेंचुरी बोलने लग गई, लेकिन सेप्टम से ही वो शब्द बना है दोस्तों। अब 40वां वर्ड है, वो भी पेड से रिलेटेड ही है, फुट से रिलेटेड ही है। पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन का जो मतलब होता है पैदल चलने वाला।
पैदल चलने वाला। दोस्तों ये पेडेस्ट्रियन जो वर्ड है आपने हाईवे पे देखा होगा कि ये पेडेस्ट्रियन के लिए है, पैदल चलने वालों के लिए ये लाइन पेडेस्ट्रियन के लिए है। और अगर नहीं देखी हैं तो दोस्तों अब देख लेना, ताकि एक बार देखोगे तो दोबारा आपको इस वर्ड को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब बात आता है अगला जो रूट वर्ड है वो है दोस्तों पेडो। पेडो को मतलब होता है रिलेटेड। चिल्ड्रन से अगर रिलेटेड है तो उसको पेडो हम बोलेंगे। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी। जो पहला वर्ड है वो है पेडेंटिक। पेडेंटिक यानी कैसा, एडजेक्टिव है, बाल की खाल निकालने वाला, हेयर स्प्लिटर। हेयर स्प्लिटर तो पेडेंटिक है, बाल की खाल निकालने वाला, इसका जो है अर्थ है दोस्तों। एक होता है पेडागोजी। पेडागोजी जो है इसका जो हिंदी अर्थ बताया गया है वो एक टीचिंग मेथड होता है। वो जो है टीचर ही उसको समझ सकते हैं। टीचिंग मेथड एक अलग टीचिंग मेथड अगर अपन उसको अपनाते हैं तो वो पेडागोजी होता है। कुछ कुछ नवाचार अगर अपनाए जाते हैं टीचिंग मेथड टीचिंग में तो वो पेडागोजी होता है दोस्तों। जो 43 नंबर का वर्ड है वो है पेडी पेडिएट्रिशियन। पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन का मतलब पैदल चलने वाला, लेकिन अब वर्ड आ रहा है पेडिएट्रिशियन। पेडिएट्रिशियन का मतलब होता है बाल विशेषज्ञ। बाल विशेषज्ञ मतलब होता है बच्चों का डॉक्टर। बच्चों के बारे में जो विशेषज्ञता रखता है वही बाल विशेषज्ञता होता है दोस्तों। अगला रूट वर्ड हम बताएंगे आपको, ये है रूट वर्ड बिब्लियोन। बिब्लियोन का मतलब दोस्तों बुक होता है। तो जो बिब्लियोफाइल है, बिब्लियोफाइल जो वर्ड है बिब्लियोफाइल उसका मतलब होता है पुस्तक प्रेमी। और जो अगला वर्ड है वो है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है ए लिस्ट ऑफ बुक। और अगला जो रूट वर्ड है वो है दोस्तों कैपिट। कैपिट रूट वर्ड है। तो कैपिट का मतलब, ये जो कैपिट है इसका मतलब होता है हेड। तो जो वर्ड है वो है कैपिटुलेट। कैपिटुलेट एक वर्ब है, शर्त पर हथियार डाल देना, मतलब शर्त मान लेना, ये एक वर्ब है। तो करना का सेंस इसमें आ गया है और इसमें भी आ गया है दोस्तों। अब दोस्तों अब मैं बात करता हूँ जो अगला वर्ड है दोस्तों, मैं उसकी बात कर लेता हूँ डिसेपिटेट। डिसेपिटेट डिसेपिटेट का मतलब जो होता है वो होता है सिर काटना। दोस्तों मैंने आपको आज के इस सेशन में 47 वर्ड बताए हैं, जिनमें से आपको इनको याद करना एकदम से सिंपल है। तो आप कृपया इनको अपने नोट्स बुक में लिखें, लिख करके याद करें। और एक बार याद करने के बाद में 4-5 दिन बाद में दोबारा इनको रिवीजन करें और फिर 10-15 दिन बाद में एक बार और रिवीजन करें। तो मेरे हिसाब से ये जो वर्ड हैं ये सारे रूट से रिलेटेड वर्ड हैं। तो आपको ये इजी वे में याद हो जाएंगे। और ये जो हैं वो डेली रूटीन में यूज आने वाले वर्ड हैं, जैसे कि सिक्वल, सिक्वेंशियल और पेडेस्ट्रियन, पेडिएट्रिशियन। पेडिएट्रिशियन मतलब कि बाल रोग विशेषज्ञ। यदि हमको पता करना है कि भाई बाल रोग विशेषज्ञ सर्च करना है मैप पे, तो बड़ा आसानी से आप उसको सर्च कर सकते हो। ये एक तरीके से डेली रूटीन में आने वाले वर्ड हैं दोस्तों। तो इसी के साथ में दोस्तों मैं अपना लेक्चर ख़त्म करता हूँ। दोस्तों आप सभी से निवेदन करता हूँ कृपया कमेंट ज़रूर करें
और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, वीडियो में कमी क्या है, वीडियो का प्लस पॉइंट क्या है, वीडियो का वीक पॉइंट क्या है। ये आपको आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप मुझे बताओगे तो मैं, अगर कमी पाई जाती है तो मैं और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर दूँगा। और अगर वीडियो सही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से नॉलेज प्राप्त करो। इस तरह से आप धीरे 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 ये जो वोकैब पढ़ोगे, आपकी जो इंग्लिश है वो अच्छी होती जाएगी। आप थोड़ा इंग्लिश स्पोकन का अगर आपको ध्यान रखना है तो थोड़ा मेमोराइज किया करो और रिकॉल किया करो, रिमाइंड किया करो।